हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि, सन या मून में यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है मकर राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख ले, बाकी बातों को जाने दें। और रीडिंग थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, एनर्जी से देख लेंगे आगे आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं, लेकिन सिक्स ऑफ कप नजर आया है तो हो सकता है इसकी एनर्जी रहे। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का लिए कैसा। बहुत सारे हैं। जनवरी का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाला है। दूरियां हैं, मिसिंग एनर्जी है किसी के लिए तो। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए तीन कार्ड्स है, नहीं लूंगी मैं। बहुत बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक साथ, प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए, दो कार्ड्स चाहिए थे, दो कार्ड्स आ गए हैं तो ले लेते हैं। 6 की एनर्जी है यहाँ पे, और ऑलरेडी पहले मुझे 6 ऑफ कप भी नजर आ चुका है, तो 666 मान सकते हैं। 666 नहीं तो 66 तो है ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कार्ड्स है 2 ऑफ wands, 4 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप। यहां से भी मैं एनर्जी से निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको समझाती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू, प्लीज गाइड करें। वाओ, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। नंबर 15 अप्रिशिएशन, 14 15 लाइन से आ रहे हैं नंबर। और क्या है, नंबर 47 द थिंकिंग वुमन। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 5 अटैचमेंट, और नंबर 13 फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। नंबर 5, नंबर 4, एक और देख लेते हैं उसके बाद क्या है। रेस्ट एंड रेजुवनेशन नंबर 19। ओके, तो देखिए जहां पर आपके जो अटैचमेंट है और जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो मैं कह सकती हूँ कि आने वाले दिनों में धीरे से खत्म होगा। आपकी प्रॉब्लम धीरे से खत्म होगी, कोई ऐसे जादू चमत्कार की तरह अचानक नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे से खत्म होगी। जहां एक और आपको सफलता मिलनी शुरू होगी, दूसरी तरफ आपके जो
ऐसी किसी चीज के साथ मोह या कनेक्शन या बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो सही नहीं है आपके लिए, और या फिर फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है आपकी, चाहे आपको जॉब को लेकर परेशानी हो, चाहे आपके बिजनेस में लॉस हुआ हो या बिजनेस बंद हुआ हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो ये चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। नियर फ्यूचर की ये एनर्जी है। अभी अभी नियर फ्यूचर कितने दिनों के लिए है, कितने दिनों में आपका आएगा, ये आपके अपने एनर्जी के लेवल पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर सभी कैप्रिकॉर्न है भी, तो भी सबकी कैप्रिकॉर्न की स्थिति में सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होगी। जैसे हर चेहरा अलग और हर इंसान का भाग्य अलग, वैसे ही सबकी के भाग्य के साथ साथ उनका चक्र अलग अलग चक्र चलता है। हाँ, लेकिन नियर फ्यूचर में आपकी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। जितने कंफ्यूजन है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हो सकता है कि आप लोग अपनी सफलता से, अपनी खुशियों से दूर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, इस तरह की एनर्जी है अभी कि आप थोड़े से दूर हैं। आप अपनी सच्ची खुशी से, अपनी जो आप पाना चाहते हैं वहां से आप दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रहा है, सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आप को पहचानने वाले हैं, अपने आप को समझने वाले हैं, ये नजर आ रहा है। जितने अटैचमेंट हैं, जितने मोह है ना, ऐसी चीजें जो आपको बांध कर रखती हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, उन सब चीजों से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक हायर लेवल की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी के लिए पर्सनल, अगर मैं कहूँ किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कुछ चीजें रेजोनेट करेंगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, किसी इस तरह के लव कनेक्शन में हैं, तो वहां पर हो सकता है ये एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट करे कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा दूर हैं। हो सकता है अलग अलग देशों में हो, या आपकी सिचुएशंस बहुत अलग अलग हैं, जिसकी वजह से या आपका फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और ये डिफरेंस आपको परेशान कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मिसिंग की एनर्जी है और थोड़ी सी लॉस की एनर्जी है। ये तो हो सकता है आप लोग पास होने के बावजूद भी, ये भी हो सकता है कि बातचीत बंद है आप लोगों के बीच में, कुछ सेपरेशन नजर आ रहा है। उसकी वजह से एक खुशी की कमी साफ नजर आ रही है। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जितना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ध्यान देंगे, उतनी ही जल्दी आपको आपकी खुशी मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। जितना आप मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जितना आप ईश्वर के करीब जाते जाएंगे, उतना ही आप अपने कनेक्शन के करीब जाते जाएंगे। मतलब आप दोनों के बीच अगर कुछ डिस्टेंस है वो दूर होगा, चाहे फिजिकली हो, चाहे आपके इमोशनली जो डिस्टेंस आया हुआ है वो हो। किसी भी तरीके का जो डिस्टेंस है, मतलब जो एक खाई सी बन गई है ना दोनों के बीच में, वो दूर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वहां पे जो है बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, और सफलता मिलती हुई उस कनेक्शन में नजर आ रही है। अब देखिए, सफलता का मतलब ऐसा नहीं कि मैरिज ही होगी, आप लोगों के बीच के रिश्ते बेहतर होंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। जो लड़ाइयां हैं, जो सेपरेशन है, जो ब्रेकअप हुआ है, जो मन मुटाव हुआ है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और रिश्ता एक अच्छा से सामान्य तौर पे सही चलता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर हो रहा है। इस कनेक्शन के बारे में और ज्यादा सोच रहे हैं आप, और बेहतर कर रहे हैं, और इस कनेक्शन को महत्व भी देते हुए नजर आ रहा है। कंफ्यूजन सारे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं आपके यहाँ पे। अगर आप फाइनेंस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर देख रहे हैं, तो आपका फोकस बहुत ज्यादा आपके कैरियर की तरफ रहने वाला है। जनवरी के इस मंथ में आप थोड़े से इमोशनल तो रहेंगे, थोड़े से इमोशनली लॉस और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे लव कनेक्शन या किसी भी तरह की भावनात्मक रिश्तों में। लेकिन जहां पे आपका काम की बात आ रही है, आप काफी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं
और अपने काम को बेहतर तरीके से करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि आप जनवरी के मंथ में ज्यादा मेहनत भी करेंगे, अपने काम पर, अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा महत्व भी देंगे, टाइम भी देंगे उसको, और ज्यादातर ध्यान आपका आपके कैरियर पर रहने वाला है। उसमें आपको सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादातर अगर कहूं तो 70 to 80% आपका फोकस जो है अपने कैरियर को और बेहतर बनाने में, उसके लिए और आगे बढ़ने में, उसके लिए मेहनत करने में नजर आ रहा है। और इस चीज की वजह से आपके कैरियर के क्षेत्र में काफी अच्छे और बड़े बदलाव होंगे, सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, एक स्थिति आपकी बेहतर बन रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उस तरह की एनर्जी से शायद पास्ट में आप गुजरे हैं कि आपको फाइनेंस की बहुत कमी या पैसों की बहुत ज्यादा तंगी महसूस हुई है, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर सिंगल है तो कोई न्यू लव की एंट्री हो सकती है आप लोगों के जीवन में, और किसी कनेक्शन में है तो कनेक्शन मैरिज तक पहुंच सकता है, ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है या किसी कनेक्शन में है तो आपका कनेक्शन बेहतर हो रहा है जनवरी के इस मंथ में। ओवर थिंकिंग करने से बचें, डे ड्रीमिंग करने से बचें, कंफ्यूजन से बचें, ओवर अटैचमेंट से बचें, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। अपने गुणों को, अपने योग्यताओं को पहचाने, काम को प्राथमिकता दें। ओवर थिंकिंग से आपका नुकसान ही होगा और उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप हो जाए या फिर नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। पुराने फ्रेंड्स के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, जिनके साथ आपकी काफी लंबे समय से आप बातचीत नहीं है उनके साथ, तो उनसे फिर से बातचीत शुरू होती हुई नजर आ रही है। लोगों के चेहरे से मुखौटे हटेंगे, मतलब लोगों का असली चेहरा आप पहचानेंगे और आपको समझ में आएगा कि कोई इंसान जो आपके आसपास है वो आपके शुभचिंतक हैं नहीं है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, काफी स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है या धर्म कर्म के कामों में आपका मन भी लगेगा। सफलता मिलेगी जनवरी के इस मंथ में, चाहे आपके लव कनेक्शन को लेकर हो, चाहे आपके बिजनेस को लेकर हो, आपके कैरियर को लेकर हो। लेकिन हाँ, सफलता से पहले आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। नंबर 66 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, यहां पर भी देखिए नंबर 6, 666 की एनर्जी है। यहां पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर आप किसी कनेक्शन में फंसे हुए हैं, दोबारा सोचने की जरूरत है। कैरियर में परेशानी आ रही है, अपने डिसीजन को, अपने प्लानिंग्स को आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। जो भी चीजें महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, और जो चीजें या तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा किसी चीज से आपका अटैचमेंट है, उसके बारे में आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर अटैचमेंट है और ये चीज आपको आगे बढ़ने से, मतलब लगाव से बढ़कर वो कहीं एक मोह तो नहीं बढ़ गया है जिसने आपको जकड़ लिया है। तो रीथिंक करने की जरूरत है। परेशानी है उसे भी दोबारा सोचें, कहां पे परेशानी है, ताकि उससे निकलने का रास्ता मिल सके। अच्छाइयों पर फोकस करें, अपने आप की भी और दूसरों की भी। उनमें देखिए, हर इंसान में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा हो, उसमें कोई बुराई ना हो, चाहे हम स्वयं हो चाहे कोई और हो। तो लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करें, उनकी बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए। जजमेंटल होने से बचें, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। कनेक्शन आपका बेहतर होगा, मिसिंग की एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि अगर किसी के बारे में सिर्फ सोचते बैठे रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और उस एनर्जी से बाहर निकलकर आपको अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। लोगों की मदद करें जितनी हो सके। अगर आप
बहुत ज्यादा परेशानी दुख से घिरे हुए हैं। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, चाहे आपकी भावनात्मक रिश्तों में हो, चाहे आपकी बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आपको पैसों की तंगी हो। तो इस स्थिति के लिए यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जितनी आप से हो सकती उतनी मदद करें। मदद नहीं कर सकते, अगर फाइनेंस से मदद नहीं कर सकते, पैसों से मदद नहीं कर सकते, तो अन्य किसी प्रकार से उनकी सेवा करें। जरूरी नहीं होता है कि आप पैसों से ही मदद करें, किसी भी तरीके से किसी की मदद कर देना, सेवा कर देना, हेल्प कर देना, ये काफी होता है। तो इस उपाय से शायद आपके थोड़े से आपकी परेशानियां दूर होती हुई नजर आ रही मुझे। नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जनवरी के इस मंथ में। और अटैचमेंट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, उससे आपको बचने की कोशिश करें। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। जो लोग अपनी मैरिज को लेकर चिंता में पड़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है प्रपोजल आ सकता है, लेकिन दूर से आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं फॉरेन से आ सकता है, किसी दूसरे सिटी से, शहर से आ सकता है, लेकिन आपके घर से थोड़ी दूर से ही आपके लिए प्रपोजल आएगा। ये मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, सिंगल लोगों के लिए। नंबर 55 भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, और ये नंबर मुझे ये बता रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ देंगे बदलाव। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो और वो कनेक्शन आपको, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा मोह बन गया है, एक किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन है जो कि सही नहीं है आपके लिए, वो कार्मिक हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा हो, तो उस कनेक्शन से आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ एक कोई कैरिंग कनेक्शन, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, ये संभावना है। लेकिन उस कनेक्शन से निकलने पर आपको दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी, परेशान भी होंगे, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। जल्दी ही आपके लिए कोई बहुत ही प्यारा सा कैरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। तो ये सभी के लिए नहीं होगा, किसी खास के लिए होगा जो इस तरह की सिचुएशन में है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अगर आपका सोलमेट है और उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, तो भी आपको उस बुराइयों पर ध्यान ना देकर, बल्कि बुराइयां जो है धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, लेकिन उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उस कनेक्शन को आपको संभालने की जरूरत है। यहां एक मैसेज है ये। मान लीजिए आपका कोई सोलमेट है, अब सोलमेट है तो इंसान ही, अब उसमें भी अच्छाइयां बुराइयां होंगी, तो उसकी बुराइयों को थोड़ा नजरअंदाज करें। समय के साथ धीरे धीरे वो बुराइयां जो है खत्म हो जाएंगी। आपको उनकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करके उस कनेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब है नॉट द राइट टाइम, मतलब अभी समय नहीं है उसके लिए सही, तो थोड़े दिन रुक जाइए। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। देयर समथिंग बेटर का कार्ड है नेक्स्ट। तो आपके लिए कुछ बेहतर है, आपके लिए कुछ बेहतर आने वाला है, कुछ बेहतर मिलने वाला है आप आने वाले दिनों में। फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो देखिए, अगर आप
किसी खराब कनेक्शन में हैं, खराब लोग हैं आपके आसपास, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, आपके साथ बुरा किया है, तो उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी लिए भलाई के लिए बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें माफ कर दीजिए। उनके कर्म उनके साथ हैं, ईश्वर बैठे हैं न्याय करने के लिए। आप हम कोई नहीं होते कि हम किसी को जज करें या किसी को भला बुरा कहें या किसी का बुरा हो ऐसा मन में विचार लें, क्योंकि उसने हमारा बुरा किया है उसका भी बुरा हो, ऐसा सोचना गलत है। ऐसा सोचने से हमारे ही कर्म खराब होते हैं। उस इंसान ने हमारे साथ बुरा करके अपना कर्म खराब कर लिया, लेकिन अगर हम भी उसकी जैसे ही बोले कि हमारा बुरा करने के बदले उसका भी बुरा हो, तो हमारे ही कर्म खराब होंगे, हमारा ही भविष्य चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो खराब होने वाला है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है तो आप ये सोचें मन में कि ऊपर बैठे हैं ईश्वर न्याय करने के लिए। उसने जो भी अच्छा या बुरा किया है उसका फल उसे ईश्वर देंगे और आप उसे दिल से माफ करते हैं। ऐसा करने से उसके साथ जो आपका कार्मिक कनेक्शन जो है, जो बुरे कर्म करके उसने एक कार्मिक अकाउंट खोल लिया है, वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद न्याय तो ईश्वर करेंगे, आपको अगले किसी जन्म में उस सोल का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट होते हैं। देखिए, जैसे किसी इंसान से नॉर्मल अगर एक उदाहरण दूं, तो आपने किसी से पैसे लिए तो आपको उसको पैसे चुकाने होंगे ना, अकाउंट है ना एक लोन का। अगर लेकिन आपने किसी से पैसे लिए ही नहीं तो अकाउंट ही नहीं खुला। या आपने किसी को पैसे तो दिए लेकिन उसे ये कह दिया कि भाई ये मैं मदद के लिए दे रहा हूं तो मुझे इसके पैसे वापस नहीं चाहिए, मैं दान कर दिया और मेरे को इसका कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो वापस करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो वो अकाउंट नहीं खुला, लोन का अकाउंट नहीं खुला, क्योंकि वो तो दान में चला गया पैसा। तो इसी तरह से जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी हमारा अकाउंट खुलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म का अकाउंट खुलता है। आप अगर किसी का बुरा करेंगे तो इस जन्म में या तो वो आपका बुरा करेगा, नहीं तो अगले किसी 100 सालों के बाद भी, 100 जन्मों के बाद भी वो इंसान आपका बुरा कर सकता है, क्योंकि वो अकाउंट खुला हुआ है। जब तक अकाउंट बराबर नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, वो घटना घटेगी। या तो वो इंसान आपके साथ बुरा नहीं करेगा तो कोई और इंसान आपका बुरा करेगा उस अकाउंट को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूं कि माफ करिए। किसी ने दिल दुखाया, माफ करिए, जाइए, छोड़िए उसे दिल दिमाग से बाहर निकालिए, माफ कर दीजिए, दिल दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। उसका अच्छा बुरा ईश्वर जाने, अच्छा या बुरा कुछ भी एनर्जी ना रखे। तो ऐसा करने से आपका मन साफ रहेगा, आपके मन को सुकून भी मिलेगा, और दूसरी बात, वो अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है और नो का कार्ड है। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने कहा ना, अगर आपको आपका सोलमेट मिलता है, अच्छाई और बुराई सभी के साथ मिलेगा, तो आपको अप्रिशिएट करना है अच्छाइयों को, बुराइयों को अनदेखा करना। चाहे आपका दोस्त हो, आपके पल्ले हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, सभी की अच्छाइयों को ही ध्यान में रखना है, नजरअंदाज कर लीजिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई सभी इंसानों में होती है। आपको मैं ये नहीं कहती कि कई बार आप किसी को सुधारने के लिए भी उसे बुराई गिनाएंगे तो वो बुरा लगता है। तो आप उसके सिर्फ अच्छाई की बात, जो उसमें अच्छे गुण है, अच्छाई बोलना कि आप उसको बेवजह की झूठी तारीफें करें। जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे गुण हैं, कोई इंसान मेहनती है, कोई पंक्चुअल है, कोई इंसान अच्छे से कोई काम कर रहा है, उस चीज को आप दीजिए। और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। ये भी नजर आ रहा है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पड़ेगा, आप कहीं जॉब, वहां पे भी सब कुछ मन मुताबिक नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। तो ये है, सबके साथ नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है साथ हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस में रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, आपकी भावनाएं आप पर हावी नहीं होंगी, और थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकल महसूस करेंगे, प्रैक्टिकल होकर सोएंगे,
अपने काम पर फोकस जनवरी के इस मंथ में, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अ टाइम फॉर, तो देखिए हीलिंग का टाइम है। हील कीजिए अपनी सोल को, अपनी बॉडी को हील कीजिए। जितने भी ट्रॉमास हैं सबसे हील करना है आपको। चलिए, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो किसी के लिए ये भी है मैसेज कि आपने जो कमिटमेंट किया है, चाहे सोल लेवल पे आपने किसी के साथ किया है, ईश्वर से किया है या इंसानों से किया है, या सिर्फ मुंह जुबानी किया है, जो भी कम किए हैं आपने वो टेस्ट लिए जाए। तो किसी खुद को तैयार भी रखिए। वन मोर प्लीज। योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल, तो आपके जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। यू आर गुड इनफ। काफी पॉइंट्स हैं, काफी अच्छा रहने वाला है का मंथ। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग के लिए। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।